नमस्कार साथियों, स्वागत है आज का इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 6 हम लोग 5 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के। ठीक है, इसमें आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे आगे के जितने भी क्वेश्चन हो सके वो आज की क्लास में सॉल्व कर ले। ठीक है, तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसमें कहा गया यदि लाभ फलन पी एक्स 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें फलन दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, पी एस पी से। तो पी एक्स बराबर 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर, ये हमें फलन दिया गया है। और सबसे पहला काम ये कि इसका हम अवकलन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा पी डैश एक्स बराबर 41 का हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा 72 एक्स का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 18 आपका अचर पद है, इसका हो जाएगा 2x। ठीक है, जिससे यहाँ से आएगा पी डैश एक्स बराबर माइनस का 72 और 18 दुनाई 36 एक्स। यहाँ से हम एक काम करेंगे कि जो कॉमन मिल रहा है उसे हम कॉमन कर लेंगे। तो माइनस का 36 आपका कॉमन मिल रहा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स। अब हमें क्या करना होगा कि क्रांतिक मान के लिए पी डैश एक्स को 0 दिखाएंगे। तो लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए पी डैश एक्स बराबर 0। अब पी डैश एक्स आपका ये रहा, तो ये लिखेंगे माइनस का 36 2 प्लस एक्स बराबर 0। ये गुणे से भाग में जाएगा तो आपका बचे केवल 2 प्लस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 2, ये आएगा आपका। ठीक है, अब ये जो बिंदु मिला है ये उच्चतम है या न्यूनतम का बिंदु है, ये तो हमें प्रूफ करना होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कोई और बिंदु तो है नहीं। उससे हम कंपेरिजन करके हम ये जांच लेते कि ये उच्चतम का ही बिंदु है या न्यूनतम का ही बिंदु है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको हम संख्या रेखा में दिखा लेते हैं। संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, बीच में आपको कहीं पर माइनस का 2 मिल जाएगा। अब इस माइनस 2 को यहाँ पर रखें। जब यहाँ पर आप रखेंगे इस जगह पर, तो माइनस का 2 रखेंगे, या तो फिर इस प्रकार से कीजिए माइनस 2 से, अरे हमें माइनस 2 नहीं रखना, हमें माइनस 2 से आगे के मान या इधर के मान रखने, माइनस 2 नहीं रखना है। ठीक है, तो आगे के मान यदि हम माइनस 2 से बड़ी, माइनस का 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो हम 0 रख के देख लें। 0 रखेंगे ये आपका 2 रहेगा और ये आपका माइनस का, तो धन का 2 और माइनस का 36, 36 माइनस 72 माइनस का 72, यानी ये आपका माइनस वाला, तो ये आपका 100% प्लस वाला होगा। यानी अब हो क्या रहा, निशान प्लस से माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस 2 पर f डैश एक्स, f डैश नहीं p डैश है। ठीक है, p डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, अतः x बराबर माइनस 2 उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, जब उच्चतम का बिंदु है तो उच्चतम मान भी मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे
उच्चतम लाभ निकाल लेंगे तो x बराबर -2 पर उच्चतम लाभ। तो इसका मान उठा के फलन में रख देना है, बस इतना ही करना है। सारे क्वेश्चन में आगे भी इसी तरह के हैं, सभी में यही काम करना है। -2 रखेंगे तो ये रहा आपका 41 -72 गुणे -2 और -18 -2 का स्क्वायर। तो ये आएगा 41 माइनस तो प्लस हो जाएगा और इसका गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 2 7 14 ये आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 2 7 14 और -18 गुणे 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 41 को आप जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ लीजिए 4 1 5 4 4 8 ये हो जाएगा 1 -18 चौक 72 घटाएंगे 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 8 से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा 1। यानी कि जो आपको उच्चतम लाभ मिला है वो 113 इकाई है। ये इकाई जरूर लिखना है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बहुत पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं पर कोई समस्या हो तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया अंतराल 0,3 पर ये आपका फलन दिया गया है कि उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। वैसे यहाँ पर निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान होने चाहिए थे, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हमें फलन को लिख लेना है। जो हमारा फलन दिया गया है उसको हम आराम से लिख लेंगे। तो f(x) बराबर 3x की घात 4 3x की घात 4 माइनस 8x की घात 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस का 25, ठीक है। ये हमारा फलन है और इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। सबसे पहला काम तो ये करना ही पड़ता है, कोई रास्ता है ही नहीं, ठीक है। तो f'(x) ये हो जाएगा 3 x की घात 4 का हो जाएगा 4x की घात 3 माइनस 8 3x x स्क्वायर प्लस 12 x स्क्वायर का हो जाएगा 2x 48x का हो जाएगा 1 25 का हो जाएगा 0। ये तो यहाँ से आएगा f'(x) बराबर, यहाँ से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? आप चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, चाहे थोड़ा और एक लाइन बढ़ा लें तो 4 3 12 x की घात 3 8 3 24 x स्क्वायर 12 दूनी 24 x और माइनस का 48। तो यहाँ से जो हमें कॉमन मिल रहा है उसे हम करते हैं कॉमन। f'(x) बराबर यहाँ से 12 है कॉमन, ठीक है। 12 कॉमन लेंगे और तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी है। तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर, सॉरी x क्यों पर आएगा, माइनस 12 दूनी 24 x स्क्वायर 12 दूनी 24 x और 12 चौको 48। अब यहाँ पर 3 घात का बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने में हमें x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा 12, इतने में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन है तो x माइनस 2, तो ये हो जाएगा f'(x) बराबर 12, x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये आपका f'(x) निकल के आया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए
क्रांतिक मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर हमें 0 दिखाना पड़ता है, तभी तो क्रांतिक मान मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। वैसे यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि x बराबर √2 हो जाएगा, वो थोड़ा नहीं ठीक होगा। तो यहाँ से हमें केवल एक बिंदु मिल जाएगा, कौन सा, x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर हमें यहाँ से मिलेगा 2। ठीक है, तो एक बिंदु ये रहा, दो बिंदु आपके ये रहे, तो तीनों बिंदुओं पर हम मान निकाल लेते हैं। जो बिंदु अधिक होगा वो उच्चतम होगा, जो सबसे कम होगा वो निम्नतम बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं एफ ऑफ 2। ये 2 कहाँ पर रखेंगे, इस पूरे समीकरण में 2 रख कर देख लेते हैं। तो जब 2 हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 की पावर 4। ठीक है, और उसके बाद माइनस 8 2 की पावर 3 प्लस 12 2 का स्क्वायर माइनस 48 गुणे 2 प्लस 25। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ 2 बराबर 3 गुणे 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 माइनस 8 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 12 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 48 का 2 गुना 2 8 96 हो जाएगा, और प्लस का 25। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 बराबर 16 × 48 माइनस का 64 प्लस का 48 माइनस का 96 प्लस का 25। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 48 दोनों धन के 96 हो गए, ये कट जाएगा, यानी एफ ऑफ 2 बराबर निकल के आएगा 64 से 25 घटा लीजिए, 64 से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 39 आएगा एफ ऑफ 2। ठीक है, अब इन दो बिंदुओं पर दिखाएंगे तो निकालेंगे एफ ऑफ 0, और जब एफ ऑफ 0 रखेंगे तो हर जगह पर जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर 0 रख देना है। 0 की पावर 4 8 गुणे 0 की पावर 3 प्लस 12 गुणे 0 का स्क्वायर 48 गुणे 0 और प्लस का 25, यानी कि फाइनल हमारा जो इसका आएगा एफ ऑफ 2 वो आएगा 25, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, केवल 25 बच रहा है। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ 3 अब निकालेंगे तो एफ ऑफ 3 बराबर जहाँ भी x दिख रहा वहाँ 3 रख देंगे, तो 3 गुणे 2 की 3 की पावर 4 माइनस 8 3 की पावर 3 प्लस 12 गुणे 3 का होल स्क्वायर माइनस 48 गुणे 3 प्लस 25। तो यहाँ से आएगा एफ ऑफ 3 बराबर 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ये आएगा 81 माइनस 3 का क्यूब यानी 27 प्लस 12 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 3 8 24 के 4 हासिल 2 3 चौक 12 2 14 प्लस का 25। तो एफ ऑफ 3 बराबर इसको सॉल्व करेंगे 3 एकन्नम 3 3 8 24 माइनस 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 दूनी 16 8 7 56 के 6 हासिल हो जाएगा 5। ठीक है, और 8 दूनी 16 4 20 1 21 और प्लस का 12 9 हो जाएगा 108 माइनस 144 प्लस 25। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ 3, इसमें हम एक काम करें, धन धन वाले जोड़ ले ऋण ऋण वाले जोड़ ले। ठीक है,
और या तो ऐसा भी कर सकते हैं, सीधे इनको घटा लें। देखिए 13 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 7, और 4 में से सॉरी 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, बाकी तो इतना ही बचता है। और प्लस का 108 और उसके बाद माइनस का 144, या तो इसको भी घटा लें, 25 घटा दें तो 14 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। इसको और थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 बराबर 8 7 15, 15 के 5 हासिल हो जाएगा 1। ठीक है, हासिल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब उसके बाद 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 119। तो एफ ऑफ 3 बराबर, इसको घटाएंगे तो 15 में से 9 घटा दीजिए, 9 6 15, 6 बचेगा, और ये बचेगा आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो केवल 16 ही बच रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, सबसे ज़्यादा आपको ये दिख रहा, सबसे कम आपका ये दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम मान, वैसे आप यहाँ पर निरपेक्ष उच्चतम मान लिख सकते हैं। तो x बराबर कहाँ पर, 0 पर निरपेक्ष, क्योंकि सबसे ज़्यादा मान यही है, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, 25, और x बराबर कहाँ पर, 2 पर, x बराबर 2 पर निरपेक्ष न्यूनतम मान या निम्नतम मान माइनस का 39, ये हैं दोनों आपके आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को आराम से सॉल्व कर देना है। कैसे करना है, पहले तो उसका अवकलन करेंगे, क्रांतिक मान के लिए f' 0 दिखाना ही पड़ेगा। x का एक मान निकल के, जिसे हम क्रांतिक मान कहते हैं, उस वैल्यू को उठाकर हम फलन में रखेंगे, और 2 अंतराल जो हमें दिए गए हैं उन्हें रखेंगे। जो सबसे अधिक होगा वो उच्चतम मान है, जो सबसे कम होगा वो निम्नतम मान है। ठीक है, इतना ही केवल करना है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद 7 नंबर के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है, ये कहा गया है। तो सबसे पहले जो हमारा फलन दिया गया है उस फलन को हम लिख लेंगे, यानी f(x), इसको हम मान लेते हैं कि f(x) हमारा एक फलन है जो है sin 2x। अब इसका करेंगे अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो आ जाएगा f' sin 2x का हो जाएगा cos 2x, और अवकलन होगा d/dx 2x का। तो f' बराबर ये आपका cos 2x एज इट इज लिखा रहेगा, और ये हो जाएगा 2x का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा f' बराबर 2 cos 2x। ठीक है, अब क्रांतिक मान के लिए, हमें क्रांतिक मान के लिए f' को 0 दिखाना होगा, तो लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए f' बराबर 0, तो यहाँ से आएगा 2 cos 2x बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा cos 2x बराबर 0। अब cos जो x है वो कहाँ पर 0 होता है वो समझ लीजिए, यहीं पर समझा देते हैं। cos x इस लाइन में 0 होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या होता है π/2, और यहाँ पर 3π/2। इसको एक चक्कर और घुमा दीजिए। क्यों घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल x नहीं है,
2x है। अगर ये केवल होता cos x, या मान लो x जो लिमिट दी गई है ना वो 0 से 2 पाई है, 0 से क्या है 2 पाई, लेकिन x की जगह पर 2x है तो 2 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4 पाई। तो 0 से 4 पाई होना चाहिए, 0 से 4 पाई, यानी 2 चक्कर इसके लगाने पड़ेंगे। तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 में अगर आप पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 5 पाई बाई 2 आएगा, और 5 पाई बाई में अगर 2 जोड़ेंगे तो 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। ये आपको 4 बिंदु मिलेंगे, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कास, और हाँ ये 2x जो है, जो 2x है ये कहाँ पर 0 मिलेगा, पाई बाई 2 पर, उसके बाद 3 पाई बाई 2 पर, और 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। यहाँ पर हमें x से मतलब है, 2x से मतलब नहीं है, तो x बराबर आपका बनेगा पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, और उसके बाद 7 पाई बाई 4। ये आपके क्रांतिक बिंदु निकल के आएंगे, और 2 बिंदु आपके ये रहे, उस पर भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे किसी काम का है नहीं, इसको एक बार आप देख लीजिए। चलो उसको लिखा रहने देते हैं, इधर ही हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ पाई बाई 4, पाई बाई 4। ठीक है, तो एफ ऑफ पाई बाई 4 का मतलब एफ ऑफ पाई बाई 4, अच्छा यहाँ पर हमें रखना है। ठीक है, तो एफ ऑफ पाई बाई 4 यानी साइन 2 इंटू एक्स की जगह पर पाई बाई 4, इस प्रकार से आपका आएगा। इसका मतलब है कि साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 का मान कितना होता है, ऊपर है, पाई बाई 2 में है, तो साइन का जो रेंज होता है ना वो -1 से +1 का ही होता है, अधिकतम 1, न्यूनतम -1। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमको 1 मिल ही जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4। इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 2, जो कि इसका मान कितना निकल के आएगा, -1, नीचे साइड में है, अधिक न्यूनतम किसका कितना होगा, -1। आप चाहें तो इस प्रकार से ना सॉल्व करके इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये साइन 3 पाई बाई 4 को लिख सकते, 3 पाई बाई 2 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 2, और साइन 180 प्लस थीटा इस चतुर्थांश में होगा, और 180 की वजह से ये बदलेगा नहीं, यानी साइन पाई बाई 2 वो भी माइनस का, तो -1 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 बराबर साइन 2 मल्टीप्लाई 5 पाई बाई 4, तो यहाँ से आएगा आपका साइन 5 पाई बाई 2, 5 बाई 2 ऊपर इसका मान 1 निकल के आएगा, और एफ ऑफ 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, तो हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई 7 पाई बाई 4, तो ये आएगा साइन 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 आपका नीचे है, ये आपका आएगा -1। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कर लीजिए, आ जाएगा। उसके बाद अब हम चेक करेंगे एफ ऑफ 0 पर, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई 0, ये हो जाएगा साइन 0, साइन 0 का मान 0, और एफ ऑफ 2 पाई
एफ ऑफ 2 पाई, तो साइन एक्स की जगह कितना रख देना 2 पाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 पाई जो कि हो जाएगा साइन 4 पाई। इसका भी मान कितना होता है 0 ही होता है। आप निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया उच्चतम मान प्राप्त करता, उच्चतम मान कहाँ कहाँ पर प्राप्त कर रहा है। एक तो उच्चतम मान आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, दो ही जगह तो है। तो लिखेंगे x बराबर π/4 तथा 5π/4 पर फलन का उच्चतम मान 1 है। ठीक है, इतना आपको करना है। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, इस फलन को उठाना है, उसका अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद क्रांतिक मान के लिए अब डैश एक्स 0 दिखाएंगे। तो कास एक्स जो है कहाँ कहाँ पर 0 होता है, इन बिंदुओं पर 0, लेकिन कास एक्स नहीं है, 2x है। केवल x की वैल्यू निकालने के लिए 2 डिवाइड से मल्टीप्लस टोटल डिवाइड में चला जाएगा सभी के। तो 4 3π/4, 5π/4 और 7π/4 ये क्रांतिक के मान निकल गए, क्रांतिक बिंदु निकल गया है। और इनको हमने फलन में रख के चेक किया, जो अधिकतम वो उच्चतम मान होगा। उच्चतम मान ही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है। सबसे अच्छा ये यहाँ पर अंतराल नहीं दिया, अंतराल वैसे देना चाहिए था कि हमें कहाँ से कहाँ तक चेक करना है कि फलन के कहाँ पर उच्चतम है। ठीक है, उच्चतम बिंदु प्राप्त करेगा। तो डिपेंड केवल क्रांतिक बिंदु पर करता है, तो क्रांतिक बिंदु पहले निकाल लेंगे, उसी पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, कि कहाँ पर उच्चतम होगा। तो हमें जो फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर वो है साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब इसका करेंगे हम अवकलन, हम जो फलन दिया गया है उसका करेंगे अवकलन। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स, कास का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 करना होगा। तो ये हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। इसको धन से ऋण में भेज सकते हैं, इसको ऋण से धन में भेज सकते हैं, दोनों को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कास एक्स बराबर साइन एक्स, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा कास एक्स बटे साइन एक्स बराबर 1। ये हो जाएगा tan x बराबर 1। अब tan x बराबर 1 कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है ये किसका है tan x का, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। ठीक है, ये दो जगह पर पॉजिटिव होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर एक π/4 हो जाएगा, π/4, और यहाँ पर पाई प्लस π/4 ये मिलेगा हमें। यानी कि हमें यहाँ से मिल जाएगा tan x बराबर हमें दो ही मिलेंगे, इसको ना रख के सीधे ये रखेंगे कि एक तो हमें मिलेगा π/4 पर, एक मिलेगा पाई प्लस π/4 पर। तो इसको हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, x का ये मान निकल रहा है क्रांतिक बिंदु, तो π/4 ये हो जाएगा 5π/4।
ठीक है। इन दो बिंदुओं पर हम चेक कर लेते हैं, ये मुख्य मान है। वैसे तो इसमें हम अनंत चक्कर लगाते रहेंगे, इन दो बिंदुओं में उच्चतम बिंदु प्राप्त होते ही रहेंगे, धनात्मक प्राप्त ही होते रहेंगे। उसने कुछ कहा नहीं है कि इतने अंतराल तक हमें, किस रेंज तक हमें देखना है, तो हम केवल मुख्य मान तक निकाल लेते हैं 0 से 2 पाई के बीच में ही। ठीक है, तो शुरू करें। रखें मान f ऑफ π/4, π/4, और इन दो बिंदुओं में जो सबसे उच्चतम होगा वही उच्चतम मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन π/4 रखेंगे, π/4 प्लस cos π/4, तो ये हो जाएगा f ऑफ π/4 बराबर 1/√2, साइन 45 1/√2, जो कि आ जाएगा 2√2, इसको काटेंगे तो आएगा √2। अब चेक करेंगे f ऑफ 5 π/4 पर, ये हो जाएगा साइन 5 π/4 प्लस cos 5 π/4। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस का 1/√2 आएगा, इसका ही माइनस का 1/√2 आएगा, या तो आप ऐसे कर लीजिए, साइन पाई प्लस π/4, ये हो जाएगा cos पाई प्लस π/4। तो साइन 90 प्लस तो है नहीं, 180 प्लस है, 180 प्लस इसमें आ रहा, जिसमें साइन ऋणात्मक होता है, तो और ये बदलेगा भी नहीं। और साइन थीटा, थीटा कितना, π/4, कास 180 प्लस थीटा इसी में आ रहा, तो कास 180 की वजह से बदलेगा नहीं, और माइनस का आ जाएगा कास π/4, ये हो जाएगा माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2, तो आएगा माइनस का 2√2, काटेंगे तो माइनस का √2, ये आएगा। उसने पूछा है उच्चतम मान क्या है, तो उच्चतम मान तो ये रहा, तो लिखेंगे x बराबर π/4 पर फलन का उच्चतम मान √2 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। बिंदास आप लोग क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पेपर में भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना, एक भी नंबर आपके कटेंगे नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों अच्छी क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जैसे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के जो क्वेश्चन है बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास के वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।